समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कई मुद्दे हैं जिस पर उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय जो है वो नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपके पार्टी के पदाधिकारियों के नाम उसमें आ रहे हैं। एक लोहिया वाहिनी का सचिव है और एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का। कोई सांसद विधायक नहीं है और जो पदाधिकारी हैं वो जिस भी मुकदमे में अगर उनका आरोप नाम आया है तो उसकी पुलिस को उचित जांच करनी चाहिए। राजनीतिक दल या निष्ठा से इस कानून का मतलब नहीं होना चाहिए। पुलिस जांच करे, वो अपनी सफाई में जो कहना होगा कहेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी उसको पुलिस करे। अगर पुलिस खुद ये चश्मा लगाएगी कि जो लूट के अपराधी, अपहरण के अपराधी, फिरौती के अपराधी भाजपा में शामिल हो जाएंगे, वो फ्री छोड़ दिए जाएंगे। समाजवादी वाला होगा तो उसे दौड़ा लिया जाएगा। हमारा विरोध इस बात पर है। और अगर इस बात के पूरे तथ्य मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन जिसका भी नाम आता है, कोई एडवांस में तो पता नहीं होता कौन किस में शामिल है, किसका कहाँ संलिप्तता है। वो व्यक्ति अपनी सफाई देगा और कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जब कानून का दुरुपयोग होता है तो हम लोग सवाल उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। सर, पिछले दिनों देखा गया लगातार इनकाउंटर्स हो गए। 49 इनकाउंटर एसटीएफ ने किए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। सरकार लगातार इस पे जो है वो अपनी पीठ भी थपथपा रही जो इनकाउंटर्स हुए हैं। अपराधी और पुलिस के बीच में बात, ये प्रोफेशनली अपराध करना, उन्हें रोकना और ये सब चलता रहता है। विषय वहाँ है जहाँ लोगों की जात देख के, पार्टी देख के, जहाँ लोगों की निष्ठा के हिसाब से उनको छोड़ा जाता है या पकड़ा जाता है या मारा जाता है। जो इनकाउंटर संदिग्ध होते हैं, जिनके बारे में परिजनों से लेके जिलों से, पत्रकारों से, वकीलों से खबर मिलती है, उस पर हम लोग सवाल उठाते हैं। बाकी पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, हर सरकार में काम करती है, वो करती रहे, उससे किसको आपत्ति है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी राजनीति करने के लिए इन सब घटनाओं और दुर्घटनाओं का प्रयोग करते हैं। ये निंदनीय है और इस पर मुख्यमंत्री को लगाम लगानी चाहिए। पुलिस को प्रोफेशनली निष्पक्ष होकर काम कर देना चाहिए। जो महाराज जी का पैर छू ले वो माफ़, जो महाराज जी के लाइन में ना आए वो अपराधी। अगर इस तरह की मानसिकता से काम होगा तो उसका विरोध हुआ है, होगा। लेकिन जहां पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए काम करेगी, हम लोग भी उनका उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। एक सवाल राजनीतिक था। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि प्रभारी कांग्रेस ने जगह जगह अपने बना दिए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनता हुआ नहीं दिख रहा है सर सपा के साथ? इंडिया अलायंस में हम लोग साथ हैं, गठबंधन हमारा है। और उत्तर प्रदेश के मामले में लीडरशिप के लेवल पे बात होती है, नेतृत्व के स्तर पे बात होगी। हरियाणा में हम साथ हैं, हमें कोई सीट नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो निर्णय होगा वो दोनों दल के बड़े नेता तय कर लेंगे। हर किसी को अपना पार्टी मजबूत करने का, काम करने का अधिकार है। हम लोगों की भी तैयारी चल रही है, विपक्षियों की भी तैयारी चल रही है, सहयोगियों की भी तैयारी चल रही है। सबको तैयारी करनी चाहिए। एक गठबंधन यहाँ पे होने की उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है। पल्लवी पटेल, ओवैसी और चंद्रशेखर उपचुनाव में क्या ये समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते हैं? अभी गठबंधन हुआ नहीं है तो उससे पहले क्या आकलन करना। अगर कोई गठबंधन होगा तो हम लोग तो उस समय विचार करेंगे। और लोकतंत्र में हर दल को अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से अपने गठबंधन बनाने, आने जाने का हक है। तो वो लोग का जैसा निर्णय होगा उसके बाद हम लोग की प्रतिक्रिया और हमको कैसे करना है, क्या करना है, वो हमारी पार्टी के नेतृत्व तय करेगा। शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने साफ तौर पर कही और कहा कि जो अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। द्वेषवश किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि किसी पार्टी का नेता है या किसी विशेष जाति से आता है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।